नः सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन दर्शन के इस कार्यक्रम में हम आप सबका स्वागत करते हैं पतंजलि योगपीठ के इस पवित्र प्रांगण से। पूरे देश व दुनिया में योग की, वैदिक संस्कृति की, वेद दर्शन उपनिषद की ये धारा परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी के पावन सानिध्य में प्रभावित हो रही है। दुनिया के 200 देशों में योग को पहुंचाने का काम पतंजलि योगपीठ के माध्यम से, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के माध्यम से हो रहा है। और अभी देखिए, लोगों के मन में बहुत से भ्रम हैं, धर्म के विषय में, कर्म के विषय में, आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, परमेश्वर के विषय में। उन सब समस्याओं का, उन सब प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास पतंजलि योगपीठ करता है और पतंजलि योगपीठ के माध्यम से अलग अलग सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं। उन्हीं सेवा के प्रकल्पों में वैदिक गुरुकुलम के सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, जहां पर विद्वान तैयार किए जाते हैं जो देश व दुनिया में जाकर वैदिक संस्कृति की, वैदिक धर्म की ध्वजा को लहराएंगे। आज हम जीवन दर्शन के इस कार्यक्रम में हमने निवेदन किया पूज्य दीदी साध्वी देवप्रिया जी से कि हमें कर्मफल के विषय में आप मार्गदर्शन दें। वेद दर्शन उपनिषद में कर्मफल किस रूप में दिया गया है, और एक सामान्य व्यक्ति, पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं महर्षि दयानंद के एक वाक्य को बार बार कि सब व्यक्ति विद्वान नहीं हो सकते, लेकिन धर्मात्मा सब व्यक्ति हो सकते हैं। तो सब व्यक्ति, एक हमारे खेत में काम करने वाला किसान, एक ऑफिस में ड्यूटी करने वाला हमारा कोई युवा, एक दुकान पर बैठने वाला कोई व्यापारी, अपने किन चीजों का, किन नियमों का पालन करे, जिससे वो हो सकता है सारे वेद दर्शन उपनिषद नहीं पढ़ सके, लेकिन अपनी दिनचर्या की चीजों को ऐसा ध्यान रखे कि वो कहीं पाप में ना फंसे और अपने जीवन का कल्याण करते हुए मोक्ष के मार्ग की ओर चाहे 4 कदम आगे बढ़ाए, लेकिन वो आगे बढ़ा सके। तो कर्मफल की चर्चा हम पूज्य दीदी के साथ और हमारे ब्रह्मचारी और सन्यासी भाई बहनों के साथ और आस्था वैदिक चैनल के, फेसबुक के सारे दर्शकों के साथ कर रहे थे। तो कर्मफल की इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे पूज्य दीदी से एक सवाल करना चाहते हैं कि एक सामान्य लौकिक व्यवहार में एक बात आती है कि कई बार हम ये देखते हैं कि किसी के साथ कुछ घटित होता है तो वो उसको भाग्य मान लेता है कि ये तो मेरे भाग्य में लिखा हुआ था। और एक जब हम लौकिक व्यवहार में देखते हैं तो ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ दान कर दे, पूजा पाठ कर दे, तो उसको ये लगता है कि इससे मेरा भाग्य बदल जाएगा। कुछ व्यक्ति ये सोचते हैं कि कुछ हम रत्न पहन लेंगे तो हमारा भाग्य बदल जाएगा। कुछ व्यक्ति किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं कि जी मेरी हाथ की रेखाओं को देखकर आप बता दीजिए कि मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, या मेरी कुंडली को देखकर बता दीजिए। यहाँ एक प्रश्न पैदा होता है, लोगों के मन में आता है कि यदि हमारे भाग्य में सब कुछ लिखा हुआ है तो हम जो पुरुषार्थ करें उसका क्या अंतर पड़ता है। और एक सवाल सामान्य जो थोड़े से वेद दर्शन उपनिषद से जिनका परिचय हुआ उनके मन में भी बार बार आता है कि हम भाग्य की बात करें और पुरुषार्थ की बात करें, हम प्रारब्ध की बात करें, पुरुषार्थ की बात करें और कर्म की बात करें, तो इसमें से बड़ा कौन सा है, हम किससे किसको बदल सकते हैं। जैसे सामान्य व्यक्ति के जीवन में कई बार उसको किसी ने ये बता दिया कि आपका तो गरीब परिवार में जन्म हुआ है,
और अब आपको तो गरीब परिवार में जन्म हुआ है तो आपके भाग्य में यही लिखा है, तो क्या हम कर्म से उसको बदल सकते हैं? या कई बार हमें यह लगता है कि भाग्य और कर्म में से बड़ा कौन सा है, किसका कितना रेशो में प्रभाव पड़ता है, तो ये एक सामान्य प्रश्न बार बार आता है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि इसके ऊपर हमारे वेद, दर्शन, उपनिषद और हमारे ऋषियों ने जो कहा है उसके ऊपर आप मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है भैया, पर मैं इसके बारे में प्रथम दृष्टया यही कहना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि भाग्य और पुरुषार्थ में से बड़ा कौन है, तो ये लगभग ऐसा ही प्रश्न है कि माता और पिता में से बड़ा कौन है, क्योंकि संतति की उत्पत्ति में दोनों का ही एक अपना अस्तित्व है, महत्व है। उनके दोनों के ही संयोग से, सहयोग से एक नई सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो फिर भी हम उसमें कहते हैं कि माँ का ज्यादा योगदान है, वो ज्यादा उसको संभालती है पिता की अपेक्षा। तो ऐसे ही भाग्य और पुरुषार्थ, वैसे ये इसको गहराई से आप देखेंगे तो ये अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं और दोनों का अपना ही एक महत्व है। क्योंकि जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो ही हमारा भाग्य बनता है, और जो आज हमारा भाग्य है वो हमारे पिछले जन्मों का पुरुषार्थ ही है, किया हुआ कर्म ही है। और पुरुषार्थ की भी और ज्यादा हम विश्लेषण करें तो पुरुषार्थ का मतलब होता है पुरुष के प्रयोजन के लिए हम जो काम करें, जो भी चेष्टाएं करें, क्रियाएं करें। और पुरुष का मतलब है आत्मा, और आत्मा का प्रयोजन दो ही हैं बस, केवल भोग और अपवर्ग। पहले किया है उसको तो भोगना है इसको, जब तक कि उसको काट ना दे। तो इसका प्रयोजन यही है कि उसको शांति से भोग ले। जब आप काट नहीं सकते हो तो फिर उसके बारे में आप चिल्लाएं नहीं, क्योंकि वो आपका ही किया हुआ है। और अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप पुरुषार्थ में जुट जाएं। तो किसी भी दृष्टि से व्यक्ति को अपनी शांति नहीं खोनी चाहिए, यही एक तरीका है। क्योंकि यदि मैंने अपने भाग्य को बदला नहीं है तो मुझे ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये तो मैंने ही किया था, तो अब ये मुझे ही मिलेगा। तो इसके लिए उदाहरण दिए जाते हैं कि जैसे मान लो आप ऑफिस से घर जाते हैं और आपकी कोई बहुत महत्वपूर्ण डायरी ऑफिस में आप छोड़ गई और आप रोज ले जा करके अपने टेबल पे रखते हैं, और अब आप वहां पर बहुत जोर जोर से मतलब नाराज हो रहे हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट डायरी थी, और उधर से महाराज जी फोन कर रहे हैं कि उसमें से बताओ क्या लिखवाया था मैंने। और आप पूरे घर में उसको ढूंढते हैं, फिर बच्चों को डांटते हैं, बीवी को डांटते हैं कि आप कोई भी चीजें ठिकाने पे रखते ही नहीं है, सब मेरी चीजों को अस्त व्यस्त कर डालते हैं। और फिर आपको बताया जाता है वहां पर कि पापा वो डायरी तो कल आप ऑफिस में ही छोड़ आई थी, मैं तो आपके साथ ही आई थी कल, और वो तो आपने वहीं रख दी थी। तो तुरंत आपका गुस्सा कैसे हो जाता है, फिर शांत हो जाता है, तुरंत कूल डाउन हो जाते हैं आप कि ये तो हाँ, ये तो मैं ही छोड़ आया था कल वहां पे। तो उसके बाद मतलब आप रिएक्ट नहीं करते, परेशान नहीं होते, क्योंकि वो आपने ही किया था। तो ऐसे ही हमें दिखाई तो देता नहीं है कि हमने पीछे क्या क्या किया था, इस जन्म का तो देता है। और यदि हम जागरूक नहीं है तो इस जन्म का भी दिखाई नहीं देता है कि मैंने क्या किया था। हम इस जन्म का भी भूल जाते हैं, कल का भी भूल जाते हैं कि ये तो मैंने किया था। और अक्सर होता यह है कि जो हम दूसरों से नहीं चाहते हैं ना, वो हम स्वयं करते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है। मतलब एक ही दोष, वही दोष मैं स्वयं कर लेती हूँ और दूसरा करे तो मुझे बुरा लगता है, ऐसा होता है। ये अनअवेयरनेस के कारण होता है। तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि जो भी मेरे साथ घटित हो रहा है ये वही है जो मैंने किया था। तो चाहे तो मैंने शरीर से किया था ये, चाहे मैंने किसी इंद्रिय से किया था, या फिर मन के द्वारा ही मैंने इस अस्तित्व को ऑर्डर दिया था। ये तीन तरह से होते हैं ना हमारे कर्म, हमने पहले दिन भी इस पे चर्चा की थी। तो आज जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमने इस अस्तित्व को, उसको आप भगवान कहें, प्रकृति कहें, ब्रह्मांड कहें, कुछ भी कहें, उसको हमने ऑर्डर दिया हुआ है। तो जो हम ऑर्डर देंगे वो हमें मिलेगा। तो हम भाग्य को नहीं मिटाया जा सकता है, ये बिल्कुल अटल सत्य है, नहीं मिटाया जा सकता, क्योंकि मैंने किया तो मिलना ही है मेरे को। जैसे कितने उदाहरण हम देखते हैं, अच्छे लोगों को देखते हैं। श्री राम का जीवन देखो, अब उन्होंने बचपन से कितना एक आदर्श जीवन जिया,
एक आदर्श शिष्य हैं, आदर्श पुत्र हैं, आदर्श भाई हैं, शादी तो हुई नहीं अभी, शादी होने के बाद आदर्श पति भी हैं, तो कोई भी त्रुटि की नहीं उन्होंने, और फिर भी उनके जीवन में इतना बड़ा फ्रॉड, आज की भाषा में कहें तो उसका दोष नहीं बेचारे का। उसको रात को कहा जाता है कि कल सुबह आपका राज्य अभिषेक होना है, और वो योग्य है उसके, और अगले ही दिन अच्छा उसका शुभ मुहूर्त निकालने वाला इतना त्रिकाल दृष्टा वशिष्ठ जैसा ऋषि। तो कोई व्यक्ति ये प्रश्न उठा, भाई मुहूर्त का फिर क्या बना, और ये त्रिकाल दृष्टा इस विद्या का क्या हुआ, क्योंकि वो तो सब बंटाढार हो गया, बिल्कुल विपरीत ही हो गया। तो इसमें उन्होंने ऐसा पुरुषार्थी भी हैं, और वो अपने भाग्य को क्यों नहीं काट पाई, तो इसका मतलब पीछे उन्होंने कुछ तो ऐसा किया होगा, या फिर उनके किसी पुरुषार्थ में कमी थी। तो ये ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, और ये तो एक व्यक्ति की बात है, ऐसे हम समाज में भी देखते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं और उनके जीवन में, उनके घर में ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। एक व्यक्ति पूरे जीवन भर इतना प्रसन्न रहा, दूसरों की सेवा करता रहा, सात्विक रहा बिल्कुल, और पता चला कि उस व्यक्ति के 99% हार्ट ब्लॉकेज है। अब लोगों को आश्चर्य होता है कि इसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। कभी शराब नहीं पीता, कभी शराब नहीं पी, बीड़ी नहीं पी, कभी टेंशन में नहीं, कभी स्ट्रेस में नहीं गया, हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति। तो इन घटनाओं से पता चलता है कि केवल इस जन्म का ही नहीं है, और राम का भी केवल उस जन्म का ही नहीं है, पीछे का भी कर्माशय हमारे साथ आ रहा है, और यदि वो बहुत प्रबल कर्माशय है तो वो अपना फल दे करके ही जाएगा। लेकिन इसमें बस हम ये जरूर सोच सकते हैं कि ये भुगतवाने के पीछे भी ईश्वर का मेरे ऊपर कृपा ही है, मेरा अकल्याण नहीं है, क्योंकि ये चीजें तो आने जाने वाली हैं, पर इसको सहन करके यदि मैंने अपनी समझ को बढ़ा लिया, अब मान लो मैं सुख दुख प्रूफ हो गया, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बोलते हैं ना कि मैं तो गाली प्रूफ हो गया, मैं तो बुराई प्रूफ हो गया, कि कोई भी मेरी बुराई करे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। सर्दी प्रूफ हो गया, गर्मी प्रूफ हो गया। तो कोई अपनी एक कार को भी बुलेट प्रूफ बना लेता है तो कितना निश्चिंत होके चलता है कि भाई अब कहीं से भी गोली आए, मेरी कार तो, मैं तो बुलेट प्रूफ में बैठा हूं। तो ये जो बुराई प्रूफ होना, मौसम प्रूफ होना, या सुख दुख प्रूफ होना, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कोई आत्मा सुख दुख प्रूफ होगा, माने वो समता में स्थित हो गया, इसकी परीक्षा के लिए उसको दोनों से गुजारा तो जाएगा ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये भगवान का वरदान था कि अभिशाप था, क्योंकि उनको हमें एक सर्टिफिकेट देना है उस योगी को कि ये व्यक्ति सुख दुख प्रूफ है, तो फिर सुख दुख से गुजारना तो पड़ेगा। तो हम जो अल्पज्ञ प्राणी हैं, हमारी दृष्टि में जो हमारी इंद्रियों को अच्छा लगता है उसको हम सुख कहते हैं, जो हमारी इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता है उसको हम दुख कहते हैं। और उन सुख दुख को केंद्र में रख करके हम कहते हैं कि भाई ये भाग्य बड़ा कि पुरुषार्थ, इनको हटाएं, हटते हैं कि नहीं हटते हैं। लेकिन वास्तव में एक विवेकी की और ईश्वर के ज्ञान की दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो ना सुख अच्छा ना दुख अच्छा, बल्कि इन दोनों का ही प्रभाव जिस पे ना पड़े ऐसा योगी अच्छा। सुख दुख प्रूफ व्यक्ति जो आत्मा है वो सबसे अच्छा। तो इनका सांसारिक लोगों की दृष्टि में महत्व है, क्यों नहीं है, लेकिन योगी की दृष्टि में इसका ज्यादा महत्व नहीं है। महत्व ज्यादा इसका है कि उसने अपनी आत्मा का कितना विकास किया, कहाँ पहुंचा वो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पुरुषार्थ से हम देखो, प्राय हमारी दृष्टि, हमारा फोकस उस पे होता है जो हमें नहीं चाहिए, और हम बार बार उन्हीं का ही चिंतन करते हैं। मानो कि मुझे कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो बार बार मेरी शिकायतें वहां होती ही रहेंगी, कुछ ना कुछ छोटा मोटा निकलता ही रहेगा, और मुझे लगता रहेगा कि भाई इससे कब पीछा छूटेगा। मानो ऑफिस में 10 लड़के काम करते हैं और कोई एक लड़का मुझे पसंद नहीं है, तो मैं रोज जाते ही कुछ ना कुछ उसके लिए निकाल ही लूंगी। आज आपने मास्क नहीं लगाया था, आज आप 10 मिनट लेट आई, आज आप
काम नहीं कर रहे थे, उस पे कंप्यूटर पे मैंने देखा आप झपकियां ले रहे थे, कुछ ना कुछ निकाल लूंगी और फिर मैं बोलूंगी कि भाई ये व्यक्ति मुझे ऑफिस में नहीं चाहिए, इससे कब पीछा छूटेगा, इसको सैलरी देते हैं। तो मैं अनजाने में ही क्या कर रही हूँ, रोजाना जो मुझे नहीं चाहिए उसको मैं फोकस कर रही हूँ, वो रजिस्ट होता जा रहा है। क्योंकि हमारे जो मन की बनावट है ना भैया, वो पिक्चर्स को पकड़ता है, शब्दों को नहीं पकड़ता है। वो मनुष्य का, चाहे वो बच्चे का हो, चाहे शरीर बड़ा हो गया, बच्चा या जवान, आत्मा वही है, माइंड भी वही है। तो जैसे बच्चों को चित्र आदि दिखाए जाते हैं, ऐसे हम बड़ों का भी माइंड चित्रों को पकड़ता है। जब मैं ये कहती हूं कि मुझे ये फला व्यक्ति नहीं चाहिए, मानो कि मैं उसका नाम लेती हूँ कि ये देवदत्त मुझे नहीं चाहिए, तो नहीं की कोई पिक्चर नहीं है दुनिया में, लेकिन देवदत्त की पिक्चर एक है मेरे सामने, तो मेरा माइंड बार बार उसको रजिस्ट करता जाता है और फिर वो मेरे दुख का कारण रोज रोज बढ़ता जाता है। तो ये जो दुख है ये मुझे किसी ने नहीं दिया, ये मैंने खुद क्रिएट किया है अपने कर्म से। और ये यदि मुझे पता लग जाए कि मेरे रोज रोज ऐसे सोचने से ये मेरा लिए दुख बना है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वो कैसा व्यक्ति चाहिए, एक दूसरा व्यक्ति है, वो मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है, तो मुझे बार बार अपने मन को बताना पड़ेगा कि मुझे ये मोहन जैसा व्यक्ति चाहिए, सोहन वाला नहीं चाहिए। वो बोलना नहीं है, इनडायरेक्टली हो जाएगा, ये चाहिए। तो हमें क्या चाहिए उसको बार बार अपने माइंड को सुनाना और उसके लिए फिर वैसा कर्म करना, इसी को ही पुरुषार्थ कहा है। तो जैसे आपने पूछा, दोनों का ही अपना बिल्कुल बराबर का ही महत्व है, क्योंकि आज जिसको हम भाग्य कह रहे हैं वो पिछले जन्म का पुरुषार्थ है, और आज जिसको हम पुरुषार्थ कह रहे हैं वो हमारे अगले जन्मों का भाग्य बना रहे हैं हम। तो एक दृष्टि से दोनों एक ही हैं, फिर भी इन दोनों में पुरुषार्थ को बड़ा माना है। मैंने ऐसा ही अपने गुरुओं से भी सुना, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी से भी सुना कि हम अपने प्रबल पुरुषार्थ से अच्छा या बुरा उसको चेंज कर सकते हैं, यदि बुरा है तो उसको अच्छा बना सकते हैं। तो सिचुएशन तो आ गई थी श्री राम के घर में, भाई भाइयों में भी मनमुटाव पैदा करवा दिया, कोई निमित्त बना, और इधर राज्य का भी मतलब बिखर गया एक तरह से। लेकिन उन्होंने अपने पुरुषार्थ से 14 साल पूरे परिवार ने अलग अलग रह करके पुरुषार्थ किया। राम लक्ष्मण सीता ने अलग किया, भरत ने अलग जगह रह के किया, शत्रुघ्न ने अलग किया, उनकी माताओं ने अलग किया। तो किसी ने भी मतलब हिम्मत नहीं हारी, अपने अपने स्थान पे रह करके सब ने एक प्रबल पुरुषार्थ किया। तो 10, 12, 14 साल के बाद फिर वैसी स्थिति हो गई, उससे भी अच्छी हो गई। अगर हो सकता है भगवान राम के जीवन में दुख नहीं आते तो आज हम उनका नाम नहीं जानते, इतनी ख्याति नहीं हो पाती। फिर एक राजा होते, सामान्य राजा होते, राजा तो उनके वंश में बहुत सारे हुए हैं जी। तो पुरुषार्थ तो बहुत बड़ी चीज है वास्तव में ही, पर उस पुरुषार्थ के साथ साथ हमारा विचार, जो हम कल भी चर्चा कर रहे थे ना, कि एक जैसे गांव में एक कहावत होती है कि भाई गहरा जोतो गीला जोतो, बीज को जोतना है, आपको बोना है, गहरा बो गीला बो। तो केवल गहरा बोना ही पर्याप्त नहीं है, उसके नीचे जमीन भी गीली होनी चाहिए, तब अंकुर फूटेगा। तो हमें पुरुषार्थ तो करना है, लेकिन केवल पुरुषार्थ करना पर्याप्त नहीं है, उसको ज्ञान पूर्वक, समझ पूर्वक, जागरूकता पूर्वक करना है। नहीं तो पुरुषार्थ तो बैल भी करता ही है, कोल्हू पे बेचारा चलता रहता है सुबह से शाम तक, पर उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, बैल का बैल ही मर जाता है वो। तो कई लोग ऐसे हैं जो बहुत पुरुषार्थ तो करते हैं, ताबड़तोड़ मेहनत तो करते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ, इस पुरुषार्थ से मैं क्या चेंज करना चाहता हूँ, मेरे भाग्य में क्या नया आने वाला है, ये उनको नहीं पता होता है। जैसे हमारे गुरुकुल में बहुत सारे विद्यार्थी हैं और ये सुबह से 3:45 बजे उठ जाते हैं और रात को 9, 9:30 बजे तक, इतनी टाइट दिनचर्या है और सभी को उसमें चलना ही होता है। चल तो सारे ही रहे हैं, लेकिन इनमें से ही कुछ 5-7 साल में एक विशेष योग्यता को हासिल करने वाले विद्वान, ब्रह्मचारी, व्रतधारी बन जाते हैं, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है।
और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनको 8-10 साल हो गए वही रूटीन पे चलते हुए, लेकिन कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने मन को साथ में नहीं जोड़ा, एक यंत्र की तरह कर रहे थे। तो ये पुरुषार्थ है ना, ये दोनों चीजों को मिला करके बनता है, हमारी मानसिक अवेयरनेस भी और शारीरिक और इंद्रियों का पुरुषार्थ भी। और हर चीज को हम इंजॉय करना सीख लें, स्वीकार करना सीख लें, क्योंकि जितना हम किसी चीज को हटाते हैं कि ये मुझे नहीं चाहिए, तो हमारे हटाने से वो हटेगी नहीं। हमें उसका सम्मान नहीं करें तो कम से कम स्वीकार तो करना ही चाहिए कि मैंने किया होगा कभी, ठीक है, आ गया, इसको भी निपटा देते हैं, आगे बढ़ना है, लेकिन लक्ष्य मेरा वही है। तो फिर वो चली जाती हैं और हम अपने पुरुषार्थ से जो करना चाहते हैं अपने जीवन में, जो हमारा लक्ष्य है, उसको हम अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक मार्गदर्शन दिया कि भाग्य और पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ पहले, भाग्य पहले का, प्रारब्ध पहले का पुरुषार्थ है, पहले के कर्म है, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। और आज हम जो कार्य कर रहे हैं, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो आगे का हमारा प्रारब्ध और भाग्य बनता है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। और आपने ये भी बताया कि कई बार हम, जो मन हमारा केवल पिक्चर में सोचता है, वो आवाज में हाँ और ना नहीं जानता। तो हम जैसे कोई भी बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि काले बंदर के बारे में नहीं सोचना, तो काला बंदर सबसे पहले आ जाता है। वो उसको हम रजिस्ट करते जाते हैं। नहीं शब्द गायब हो जाता है। तो आपने जो मार्गदर्शन दिया कि हम अच्छे विचारों के बारे में ज्यादा चिंतन करें, अच्छी चीजों के बारे में चिंतन करें। और पूज्य महाराज श्री जैसा बताते हैं, जो आपने भी इंकित किया कि हमारे बड़े ये कहते हैं कि हम भाग्य और पुरुषार्थ यद्यपि बराबर है, लेकिन पुरुषार्थ से भाग्य को बदल सकते हैं। जैसे भगवान श्री राम के जीवन में बाधाएं आई, प्रारब्ध के वशाई होंगी, परिस्थितियों के वशाई, तो लेकिन उन्होंने उसको भी एक अवसर के रूप में बदल दिया, अपने तप से, अपने सुख दुख के सहन करने की शक्ति से। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर ये कर्मफल की दृष्टि से देखें तो हमारे आम व्यक्ति, एक साधारण धर्म परायण व्यक्ति के लिए बड़ा गहरा मार्गदर्शन है कि हमारे जीवन में जो सुख दुख आते हैं और हम उसको सहन करते हैं, तो हमारा तप भी होता है। और हम एक अच्छी डायरेक्शन में अगर विचार पूर्वक पुण्य के कर्म करते हैं, अच्छा आज का पुरुषार्थ करते हैं, तो हमारा प्रारब्ध भी आगे के लिए अच्छा हो जाता है। ऐसे कहा जाता है ना भैया कि भाई जीवन में कोई ऐसे हम कहते हैं भाई तेरा तो मौका है अब, तो मौका मतलब आगे बढ़ने का एक हमारे पास चांस है, एक परिस्थिति है, ऐसे कहा जाता है। तो ये मौका और धोखा हमेशा साथ रहते हैं, और हम एक सिक्के के एक पहलू को देखते हैं, दूसरे को नहीं देखते हैं। सिक्का एक ही है, पर उसके इधर मौका होता है, इधर धोखा होता है। तो धोखा को देख लिया तो हम रोते रहते हैं, और इधर यदि देख लिया तो ये ही मौका है। जीवन में व्यक्ति जब भी कुछ गेन करता है ना, तो वो प्रतिकूल परिस्थिति में करता है, अनुकूल में ज्यादा गेन नहीं करता है भैया। वो रिलैक्स तो हो जाता है, पर उपलब्धियां तो प्रतिकूलताओं में ही होती हैं। तो हमें जब भी कोई इस तरह की परिस्थिति आए तो ये सोचना चाहिए ये मौका है। तो श्री राम ने ऐसे सोचा यही मौका है अपने आप को साबित करने का। जी बिल्कुल। हमारे साथ हमारे ब्रह्मचारी और पूज्य सन्यासीगण भी हैं। हम चाहेंगे उनके मन में आज जो प्रारब्ध और पुरुषार्थ को लेकर या कर्मफल को लेकर जो भी उनके मन में सवाल है, वो भी अपना प्रश्न पूछें। ओम दीदी जी, कर्म फल की अभी बात चल रही है, तो पहले जिज्ञासा एक ये है कि हमें पता तो चले कि कर्म कितने तरह के हैं, तो पता तो चले कि हमारे कर्म कितने तरह के हैं, ताकि उसमें तो से फिर हम विभाग कर पाए, कोई भी सामान्य व्यक्ति कि अभी जो मैं कर रहा हूँ वो इस श्रेणी का कर्म है। पता चलने के बाद तो हम उस श्रेणी से बाहर होके दूसरा भी कर सकते हैं, और पता ही ना चले, उसका घालमेल रहे, तो फिर करने वाला भी ऐसे ही पूरा जिंदगी ऐसे उलझा उलझा रहता है। तो एक बार एक तो आप ये बताएं। पूछा आपने, कल भी आपने ये बात पूछी थी, लेकिन समय के अभाव के कारण कल उत्तर नहीं दे पाए थे, क्योंकि कई बार व्यक्तियों को ये भ्रम रहता है भैया कि जो हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, तो इनमें कौन से तो ऐसे हैं जो बांधने वाले हैं, कौन से ऐसे हैं जो मुक्त करने वाले हैं, कौन से ऐसे हैं जो दुख लाएंगे, कौन से ऐसे कर्म हैं जो बदले में सुख लाएंगे, पुरस्कार लाएंगे, तो हमें पता ही नहीं है। तो जैसा ये स्वामी सूर्यदेव जी ने पूछा
कि हमें ये पता तो लगे कि भाई कौन से कर्म अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, तो इसमें शास्त्र क्या कहता है। तो योग दर्शन में तो इसकी 3 श्रेणियां बता दी, पुण्य कर्म, पाप कर्म, मिश्रित कर्म। शुक्ला कृष्णा योगिनस् त्रिविधमितरेषाम। योगी के जो कर्म होते हैं वो अशुक्ल अकृष्ण होते हैं, ना पुण्य होते हैं ना पाप होते हैं। और बाकी जो लोग हैं उनके 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कुछ कृष्ण होते हैं, कुछ शुक्ल होते हैं, कुछ मिश्रित होते हैं। तो कुछ पाप, कुछ पुण्य, कुछ पाप और पुण्य का मिश्रण। और ये 3 कर्म ही गीता में भी बताया। तो गीता में 4थे अध्याय में 17 नंबर जो श्लोक है, कर्मणो ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्मों की गति बड़ी गहन है, इसलिए सब कर्मों को ठीक ठीक से जान लेना चाहिए। कर्म को भी जान लो, अकर्म को भी जान लो, विकर्म को भी जान लो। इन्होंने भी 3 ही कैटेगरी बताई, योग दर्शन में भी 3 ही बताई, शुक्ल कृष्ण मिश्रित। इन्होंने कहा कर्म अकर्म विकर्म। फिर इनसे बढ़ करके संतों ने, योगियों ने, आचार्य विनोबा भावे बहुत बड़े संत हुए हैं, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज बहुत बड़े संत हुए हैं। तो उन्होंने अपने जीवन की अनुभूति से हमें ये बताया कि इसके आगे भी 2 श्रेणियां हैं। वही कर्म सेवा में भी कन्वर्ट हो जाता है। हम अपने कर्मों को सेवा बना दें और सेवा से भी आगे उसी कर्म को पूजा बनाया जा सकता है। तो ये बहुत ऊंची स्थिति है। तो अब कर्म क्या है? जिसमें हम सामान्य रूप से शरीर से, इंद्रियों से, मन से जो भी चेष्टा करते हैं, लेकिन उसमें हमारी कभी कोई सकाम भाव से करते हैं और कभी यंत्र की तरह करते हैं कि भाई ये करना है, तो उसी का नाम कर्म है। उसमें कभी कभी तो हम अलर्ट भी नहीं होते, हमें कुछ चाहिए नहीं चाहिए ये भी हमें पता नहीं होता है। और कभी कभी हमारी कुछ कामनाएं होती हैं कि मैं इसलिए कर रहा हूं, और गुप्त रूप में तो कामना होती ही है, क्योंकि बिना किसी प्रयोजन के तो व्यक्ति पलक भी नहीं झपकता है, तो कोई चेष्टा नहीं करता है। तो इसको कहेंगे कर्म।